राम 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 इष्ट आधार बलराम विश्वास राम भरोसे राम रया निर्भय अनंतात मुख बाप गे जाको वारन पार रामदास समरथ धनी सब जन को दाता तन भी तेरा मन भी तेरा तेरा पिंड रुकान सब कुछ तेरा तू है मेरा ये दादू का ज्ञान सतगुरु का मुख देख तो पाप शरीर जा साधु संग ते रामदास अटल पदवी ले जा नमो राम गुरुदेव जी जंत्रिकाल के वंद विघ्न हरण मंगल करण श्री रामदास आनंद बोलो राम गुरुदेव जी महाराज। श्री रामचरितमानस प्रथम सोपान बालकांड। जो पुरुष प्रसिद्ध हैं, प्रकाशरा भंडार है, सब रूपों में प्रकट हैं, जीव माया और जगत सबरा स्वामी हैं, वे ही रघुकुल मणि श्री रामचंद्र जी महाराज स्वामी हैं। आ बात के शिव जी मस्तक नवायो। अज्ञानी मनुष्य अपने भ्रम को तो समझते नहीं और वे मूर्ख प्रभु श्री रामचंद्र जी पर उसका आरोप करते हैं। यानी हाची बात अज्ञानी हमसे कौन आरोप लगावे। जैसे आकाश में बादलों का पर्दा देखकर कुविचारी यानी अज्ञानी लोग कहवे कि बादलों ने सूर्य को ढक लिया। हम बादलों सूर्य ढकी जाए, बादल तो नीचे है न सूर्य तो कितो ही ऊपर है, कह सके। जो मनुष्य आँखों में अंगुली लगाकर देखता है उसके लिए तो दो चंद्रमा प्रकट होते हैं। हे पार्वती, श्री रामचंद्र जी के विषय में इन प्रकार मोर ही कल्पना करना वैसा ही है जैसे आकाश में अंधकार और धुएं और धूलरो सोनो दिखे हैं। जैसे निर्मल और निर्लेप हैं, उनका तो कोई मलिन या सब्रस नहीं कर सकता, इसी प्रकार भगवान श्री रामचंद्र जी नित्य निर्मल और निर्लेप है। ये धूल धुओ तो आकाश में नेड़ा नेड़ा उलपाड़ी रह सके, सूर्य रे की नहीं कर सके, एड़ो ही अज्ञान अंधकार भगवान ने तो की नहीं कर सके, उलपाड़ी बोले मोगड़े आपो ने तकलीफ देने वाले थे। राम जी तो निर्गुण है, निराकार है, निर्लेप है, निर्मल है, उनमें कोई मल नहीं है, दोष नहीं है, पाप नहीं है। विषय इंद्रियों के देवता और जीव आत्माएं सब एक की सहायता एक चेतन होते हैं, अर्थात विषयों का प्रकाश इंद्रियों के देवताओं से और इंद्रिय देवताओं का चेतन जीवात्मा से प्रकाश होता है। इन सब का जो परम तत्व प्रकाश है, अर्थात जिसने इन सब को प्रकाशित किया है, वही अनादि ब्रह्म अयोध्या नरेश श्री रामचंद्र जी हैं। कि जीव आत्मा बीजी इंद्रियों सबों ने प्रकट गुण करिया, इंद्रियों और देवताओं ने बुलारे परम तत्व है वही जय जो को अवतार लेना अयोध्या नरेश यानी अयोध्या दशरथ नंदन जी रो पुत्र श्री रामचंद्र जी रूप में प्रकट भी अवतार लिया।
यह जगत प्रकाशमय है और श्री रामचंद्र जी इसके प्रकाशक हैं। वे माया के स्वामी और ज्ञान तथा गुणों के धाम हैं, जिनकी सत्ता ने मोह की सहायता पाकर जड़ माया को भी सत्य से भाषित कर दिया। यानी चंद्र न रोकना, कोई नज़दीक जाए तो उन खुद भी सुगंध आवे, वैसे ही परमात्मा नज़दीक रहे तो उनमें भी सत्य भाषे, झूठ भाषे नहीं। जैसे सीप में चांदी की और सूर्य की किरणों में पानी की बिना हुए भी प्रतीति होती हैं, यद्यपि यह प्रतीति तीनों कालों में झूठ है, तथापि इस भ्रम को कोई हटा नहीं सकता। तो ये दिखे तो है ही, क्योंकि सर्दी रा दिनों में कोई एक सीप रो टुकड़ो पड़ियो रहे, माने ओस रो पानी पड़ियो है, सूर्य की किरणों पड़े तो लागे अपन चांदी वैसी चमके। तो वाह है तो चांदी कोनी, पर उन्हें हटा ही नहीं सको, वो तो रोज यूँ ही बास ही दिखना में यूँ ही दिख, झूठो है तो है। इसी तरह यह संसार भगवान के आश्रित रहता है, यद्यपि यह असत्य है तो भी दुख तो देता ही है। जिस तरह सपन में कोई सिर काट ले तो बिना जागे वह दुख दूर नहीं होता। सपना में कोई सिर काट दे तो नहीं जाके नींद में रही तो दुख ही रही, जाग जाए जंठा पड़ जाए मारकी नहीं। ऐसे ही संसार में दुख तो है ही, ज्ञान अवस्था वो जाग जाए, ज्ञान वही जाए, बस दुख सोट ही नहीं जन। तो अज्ञान नींद में सोड़ रही जितने सपना दुख है चाहे वो दुख एक ही बात। हे पार्वती, जिनकी कृपा इन प्रकार भ्रम मिट जाता है, वही कृपालु श्री रघुनाथ जी है, जिन आदि और अंत किसी ने नहीं पाया। वेदों ने अपनी बुद्धि रे अनुमान करके इन प्रकार गाया है। वेद ही जा बात की है, वह कोई कह नहीं सके हरेक। वह ब्रह्म बिना ही पैरों चलता है, बिना ही कान के सुनता है, बिना ही हाथ के नाना प्रकार के काम करता है, बिना ही जीवा और मुक्त के द्वारा रस और आनंद लेवे और बोले हैं, और बिना ही वाणी के बहुत योग्य वक्ता है। जो निर्गुण है वह बिना ही शरीर त्वचा के स्पर्श करता है, बिना ही आँखों देखे हैं, बिना ही नाक व गंध ने ग्रहण करे हैं, सूंघे हैं। उन ब्रह्मरी करनी सभी प्रकार एड़ी अलौकिक है, जिनकी महिमा कोई कही नहीं जाए। निर्गुण निराकार ने महिमा ही जे अलौकिक है।